एग्जेक्ट जगह को एग्जेक्ट जगह कही है એટલા મજે ને लगाई ऊपर से गाड़ी नीचे लगा ये મને રિક્સ એટલી વાળો આવ્યો કે ઓલો दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अरवली के पन्ने में। तो आनंदपुरा कंपा जहाँ से एक दामन सांप जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब बोला जाता है, इंग्लिश में इसको रेड स्नेक बोलते हैं और मोस्ट ऑफ जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, वहाँ ये सांप को दामन से जाना जाता है। दोस्तों ये सांप बिल्कुल नॉन वेनमस है, इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता। अगर ये किसी को काट लेता है तो टिटनेस जो धनुर का इंजेक्शन होता है वो अगर हम ले लेते हैं तो कुछ नहीं होता। ये सांप अपनी लंबाई और आकार से लोगों में डर का माहौल पैदा करता है। ये सांप का मुख्य खुराक चूहा है। ये सांप के कारण हमारे जो किसान मित्र है उनकी जो खेती है वो सही सलामत रहती है, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेड स्नेक बोला जाता है और इसका मुख्य खुराक चूहा है। और चूहों के बारे में अगर थोड़ी जानकारी दूँ तो चूहों का एक कपल साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है। तो इसके कंट्रोल के लिए कुदरत ने सांप बनाए हैं जो आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी, जो मुख्य धारा बोलते हैं उसको सांप बोलते हैं। तो सांप हमारी आहार श्रृंखला की मुख्य धारा में पहली कड़ी है। तो प्रकृति में ऐसे जीवों को बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। और इस सांप के बारे में और एक अंधविश्वास है कि ये गाय का दूध पीता है। तो दोस्तों कि कोई भी सांप उसके पेट में एंजाइम नहीं है, जो दूध पचाने की शक्ति, जो ताकत होती है वो है ही नहीं। और इसकी जीभ जो फटी हुई है, तो फटी हुई जीभ के कारण कोई भी सांप चूस नहीं सकता, तो दूध पीने का सवाल ही नहीं आता। और इसके आँख में रेटिना नहीं होता, तो इसको कलर का सेंस भी नहीं होता, क्योंकि इसको दिखाई भी थोड़ा कम देता है। सांप जितने भी है उसको सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत कम होती है। हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं पैर के, उसके हिसाब से वो महसूस करते हैं और बार बार जीभ निकाल के वो आजू बाजू की गंध, जो आसपास जो गंध होती है उसको महसूस करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीव जो पर्यावरण हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसको मारिए मत। अगर कहीं भी ऐसे जीव दिखाई देते हैं तो इसको घर के आगे पीछे से दूर करिए, मारिए मत। और सांपों के बारे में जो जानकारी और जो शिक्षण का अभाव, उसके कारण सांप डर का माहौल पैदा करता है। सांप से डर नहीं है, लोगों में सांप के नाम से डर है। तो हमारा अभियान यही है कि सांपों के बारे में लोगों के जहन में जो डर घुसा हुआ है हम उसको दूर कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। और ये हमारे आनंदपुरा गांव के जो लोग हैं वो अक्सर पहले सांप के बारे में जो जानते थे, अब जो उनके बारे में जानकारी है तो कोई अभी सांप को मारता नहीं है। सांप को पकड़वा के इसको फॉरेस्ट में, जंगल में छोड़वा देते हैं। तो हम ये आनंदपुरा गांव के भी आभारी है। कहीं पूछવું હોય तो કહેજો, કોઈ સવાલ હોય, કારણ કે સાપોના વિશે ઘણા બધા મિથક માન્યતાઓ લોકોમાં ઘર કરી ગઈ છે। તો કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછ લેજો।
અને કોઈને પકડવો હોય તો એ છૂટશે. તમને વિચાર કરો, તમને ઓળખવાની નથી લાગતી? બેન વળગે તો એ અમને ખબર છે કે આનાથી કંઈ થવાનું નહીં. એવું? તમને બીક છે એટલે તમને વળગવાની બીક લાગે. અમને વળગે તો એ કંઈ ફરક નહીં પડે. આ વળગેલો જ છે અત્યારે. તમને તો ઓળખેલો છે, પણ મને તો ઓળખેલો ના તમે એક વખત હાથ અડાડો એટલે બીક નીકળી જાય. છે. આમાં ઓલું પકડાયું. તમારે કોઈને બીક કાઢવી હોય તો પકડી શકો છો. કારણ કે સાપ પકડવા વાળા બધા ઘણા ને એવું હોય છે કે મંત્રો બોલતા હોય છે, પણ એવું કશું હોતું નહીં. પકડાય પકડાય કશું નહીં થાય. તું તારું ઉભો રહે શાંતિથી, કશું નહીં કરે. બસ એ ઊંચા નીચી થાય તો ભલે થવા દે. ઊંચા નીચી થાય તો ભલે થવા દે. ચિંતા ના કર, કશું નહીં કરે. બે હાથે પકડ. જો મસ્ત. કશું નહીં કરે, કશું નહીં કરે. પકડી રાખજો. હો બસ આવડી ગયા ને મંત્રો? આવડી ગયો ને? બસ તારા. दोस्तों यही हमारा काम है. अभी ये जो बच्चों के जहन में जो सांप का डर था वो भी खत्म हो गया. तो ऐसा ही हमारा काम है कि सांपों के बारे में डर सबके जहन में निकालना काम है. वो हम निकालने का काम कर रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल. जो कोई ने पकड़ो हो तो जी है શાંતિથી પકડી રાખો એને. એને જે કરવું હોય એ કરવા દેવાનું. એકદમ લૂઝ પકડવાનું એટલે કઈ કરે નહીં. કશું નહીં, કશું નહીં. એ કરશે મુવમેન્ટો હાલશે બધી, પણ કશું કરશે નહીં. ખાલી છોડતા નહીં હાથમાં, બીજું કાંઈ કરતા નહીં. હું તમને ઠોકી ચાલાક. તમારે કોઈ તમારે બીક કાઢવી હોય તો કહેજો. કશું નહીં કરે. લીસો બહુ હે. રૂમની અંદર કાતરી મળી નિશાળમાં. दोस्तों आनंदपुर कंपा जहाँ से हमने एक रेड स्नैक को पकड़ा था, उसको हम छोड़ने के लिए अभी निकले हैं. तो दोस्तों हमारा यही गोल था, क्योंकि आनंदपुरा कंपा जो गांव है वहाँ हमने छोटे बच्चों को भी आज रेड स्नैक को पकड़वाया था. हमने उनके हाथों में भी दिया था. तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के जहन में जो सांपों का डर जो लोगों ने घुसाया है, अगर ये जो छोटे बच्चे हैं उनके जहन से हम सांपों का डर दूर कर पाए तो आगे चल के तो लोगों के जहन में सांपों का डर नहीं रहेगा. क्योंकि अभी 2020 जो चल रहा है, तो हमारा मानना ऐसा है कि अगर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको ये सांपों के बारे में थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शिक्षा उनको देनी चाहिए, ताकि आगे चल ये जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य, हमारा भारत का जो भविष्य है ये इन बच्चों के हाथ में ही है. तो इन लोगों को अगर सही जानकारी सांपों के बारे में अगर मिलती है तो सांपों का ये पृथ्वी पर बच सकते हैं और सांपों की और एक प्रकृति की इज्जत
हो सकती है। तो आज हमने ये बच्चों को सांप जो रेड स्नेक था उसको हमने पकड़वाया था। तो ये जो थोड़े बच्चे थे उनके जहन में ये सांप के बारे में जो डर था वो आज पूरी तरह निकल चुका है। और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा सांप निकले तो बच्चे पकड़ ले, लेकिन अगर बच्चों को पता है चले कि ये सांप के अंदर कोई जहर नहीं होता, ये एक चूहों को खाने वाला सांप है, तो बच्चे और बूढ़े और जवान कोई भी ये सांप को मारेगा नहीं और ये प्रकृति में जिंदा बचेगा। तो हमारा प्रयास यही है कि अंधश्रद्धा को दूर करें और ऐसे सांपों को प्रकृति में हम बचा पाए। तो दोस्तों, हम अभी रेड स्नेक को रिलीज़ करने के लिए निकले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अरवली के पन्ने में और देखिए कि हम रेड स्नेक को अभी रिलीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं प्रकृति में।